नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है वरीयता क्रम। वरीयता, सुनिएगा, एक लाइन पढ़ते हैं अपने, और मतलब देख लो कुछ रह ना दे इसमें। गुरु, गुरु का नाम क्या? शिखर। गुरु शिखर का शेर दिल बच्चा। गुरु शिखर का शेर दिल बच्चा। शेर दिल बच्चा जग में जल लेकर, जग में जल लेकर आबू में कुंभा के पैर धोने के लिए गया। पैर धोने गया, पैर धोने गया। गुरु शिखर का शेर दिल बच्चा जग में जल लेकर आबू में कुंभा के पैर धोने गया। रास्ते में रघुनाथगढ़ सज्जन ने, रघुनाथगढ़ सज्जन ने जग खो लिया, खो ले लिया, खोकर ले लिया। और पीट कर दिन में तारे दिखा दिए, और पीट कर दिन में तारे दिखा दिए। ठीक है। बेचारा बड़े बाबा की बिल्ली लेकर मनोहर के पास बैठ गया। मनोहर के पास बैठ गया। कई दिन हो गए ये टर्म बोले हुए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सी भी हो जाती है। बेचारा बड़े बाबा की बिल्ली लेकर मनोहर के पास बैठ गया। बाद में सारे मिलकर उसे जयगढ़ नाहर दिखाने ले गए। बाद में सारे मिलकर जयगढ़ में उसे नाहर दिखाने ले गए। गुरु शिखर का शेर दिल बच्चा जग में जल लेकर आबू में कुंभा के पैर धोने गया। रास्ते में रघुनाथ सज्जन ने जग खोल कर ले लिया, और पीट कर दिन में तारे दिखा दिए। बेचारा बड़े बाबा की बिल्ली लेकर मनोहर के पास बैठ गया। बाद में सारे मिलकर उसे जयगढ़ नाहर दिखाने ले गए। ठीक है, जयगढ़ में नाहर दिखा लाए। देखो इसमें कुछ नाम अपने देखते हैं और कोई नाम रह ना जाए। क्लियर बात क्या? गुरु शिखर का शेर दिल बचा जग में जल लेकर आबू में कुंभा के पैर धोने गया। रास्ते में रघुनाथ सज्जन ने जग खो कर ले लिया, और पीट कर दिन में तारे दिखा दिए। बेचारा बड़े बाबा की बिल्ली लेकर मनोहर के पास बैठ गया। बड़े बाबा की बिल्ली लेकर मनोहर के पास बैठ गया। ठीक है। अब बाद में सारे मिलकर उसे, उसे कौन? वो शेर दिल बच्चा है, उसे जयगढ़ नाहर दिखाने ले गए। ये तो हो गया गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये हो गया शेर। दिल से दिलवाड़ा, जग से जरगा, जल से अचलगढ़, आबू से आबू, कुंभा से कुंभलगढ़, दोने से दोनिया। रास्ते रघुनाथ सज्जन ने रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़ ने जग खो, खो ले लिया लीलगढ़, लीलागढ़ या लीलगढ़, पीट के दिन में तारे, तारागढ़ दिखा दिए। बेचारा बिरांच, बिरांच या बिरांच, बुरांच, बड़े अब बड़बड़ी, बड़बड़ा, बाबा बबई, बिल्ली बिलाई,
लेकर मनोहरपुर, बाद में सारे, सारे से सरिस्का, जयगढ़, नाहर, नाहर मतलब सिंह है, मतलब नाहरगढ़, नाहर, क्लियर बात है। गुरु शिखर का शेरदिल बच्चा जग में जल लेकर आबू में कुंभा के पैर धोने गया। रास्ते में सज्जनगढ़, जो रघुनाथ सज्जन था, उसने उससे जग खोल लिया, खोल ले लिया। ठीक है। बाद में बेचारा बड़े बाबा की बिल्ली लेकर मनोहर के पास बैठ गया और उसने पीठ के जिम्मेदारी दिखा दिए। बेचारा बड़े बाबा की बिल्ली लेकर मनोहर के पास बैठ गया। बाद में सारे मिलकर उसे जयगढ़ नाहर दिखाने ले गए और ये नामकरण हो गया। गुरु शिखर सबसे बड़ा है, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर दोनिया, रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़, फिर खो, फिर लीलीगढ़ या लीलागढ़, और उसके बाद तारागढ़, बिरांच, बरबड़ा, बबई, बिलाई और मनोहरपुर, सरिस्का, जयगढ़ और नाहरगढ़। ये है सीक्वेंस प्रमुख पर्वतों का। प्रमुख पर्वतों का मतलब एक, ये लगभग 16 से ज्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 17 18 19 20 का लगभग सीक्वेंस बैठ गए। 20 तो इसी सीक्वेंस में, और उम्मीद है लगभग जितने पर्सन आए हैं पिछले दिनों, उनके आंसर इस 20 से लगभग हो पा रहे हैं। लगभग इस 20 से उनके आंसर हो पा रहे हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखने की एक तकनीक या ट्रिक हो सकती है। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको इनके नाम और इनके लोकेशंस लिखवा देता हूँ। एक बार इतना उतार लें। ठीक है। इनके नाम और इनकी लोकेशन। गुरु शिखर, दूसरा हो गया आपका शेर, शेर है सीधे। तीसरा हो गया आपका दिलवाड़ा। चौथा हो गया आपका दरगाह। पांचवा हो गया आपका अचलगढ़। छठा हो गया आपका अबू। सातवां आपका कुंभलगढ़। आठवां हो गया आपका दोनिया। नौवां हो गया आपका रघुनाथगढ़। और फिर हो गया सज्जनगढ़ नौवां। 10वां हो गया आपका सज्जनगढ़। 11वां हो गया आपका खो। 12वां हो गया आपका मनोहरपुर। 13वां हो गया आपका सरिस्का। सज्जनगढ़ हो गया तारागढ़। मनोहरपुर नहीं, ये रह गया खो, उसका लीलगढ़ या लीलागढ़, फिर तारागढ़। 14 उसके बाद बेचारा, फिर बिरांच, तारागढ़ बिरांच, बरबड़ा। 16 बबई। 17 हो गया बिल्ली से हो गया बिलाई। 18 मनोहरपुर। 19 सरिस्का। बिरांच, तारागढ़, लीलागढ़, बिरांच, बरबड़ा, बबई, फिर बिलाई, मनोहरपुर हो गया, सरिस्का हो गया, जयगढ़ हो गया, और 21वां हो गया नारगढ़। चलिए, उसके बाद बात करें गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा तीनों ही कहा है, सिरोही में, और जरगा उदयपुर में, ये भी सिरोही में, और कुंभलगढ़ रास में। मेनली तो ये था कि सिक्कर, अरुणाचल सिक्कर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बिरांच का ध्यान रखिए, बिरांच है आपका अलवर में, और बिल्ली भी कहा है आपकी अलवर की है, तो इसका भी अलवर में, बाकी जयपुर है। बरबड़ा बबई जयपुर, जयपुर जयपुर, मनोहरपुर भी ये भी जयपुर जयपुर।
ठीक है। इसके अलावा एक दो नाम और जैसे आप याद रख सकते हैं, रघुनाथगढ़ से पहले जैसे आप नाम याद रख सकते हैं, ऋषि कमल का शिष्य रघुनाथगढ़ सदन, ऋषि कमल, तो ऋषिकेश और कमलनाथ, तो ऋषिकेश का शिष्य कमलनाथ, ये नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हो गया वृता क्रम, वृता क्रम उतार लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात टॉपिक पर हम बात करेंगे वो होगा आपका अरावली की विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अरावली की विशेषताएं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद में अपनी बात करते हैं अरावली की विशेषताओं। अरावली की विशेषताएं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं अरावली की विशेषताओं पर। सबसे पहले अरावली की विशेषताओं की बात करें तो अरावली का विस्तार अपने आप में इसकी एक विशेषता है। क्या आप मैप में देख पा रहे हैं कि अरावली का जो विस्तार है वो इस प्रकार है। ठीक है, तो ये इस तरफ क्या मरुस्थल है, और मरुस्थल का विस्तार अरावली क्या नहीं होने देती, पूर्व की ओर नहीं होने देती। अरावली के पश्चिम में तो मरुस्थल है, और अरावली है वो मरुस्थल का विस्तार होने से रोकती है। तो पहली अरावली की विशेषता क्या है कि आप कह सकते हैं कि मरुस्थल का विस्तार होने से रोकती है। अरावली क्या करती है? मरुस्थल का विस्तार होने से रोकती है। पहली जो अरावली की विशेषता है महत्वपूर्ण वो ये है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस मरुस्थल में भी एक बात रह गई थी, उस दिन मैं बताना भूल गया था, तो भी हमने बात की। एक सीप वर्ड याद रख लीजिए, सीप, ये अनुदैर्घ्य जो बल का स्तूप होते हैं उनका उदाहरण है। सीप कौन से बल का स्तूप का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य बल का स्तूप। जैसे अनुप्रस्थ का उदाहरण बरखान है, वैसे अनुदैर्घ्य का उदाहरण सीप है। उस दिन ये वर्ड रह गया था। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार होने से रोकती है। दूसरी जो खास बात है अरावली की, अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर पड़ती है। इसी कारण बिना अवरोध के कारण, बिना अवरोध के कारण पश्चिमी राजस्थान वर्षा रहित रह जाता है। इसका जो पश्चिमी राजस्थान है वो वर्षा रहित रह जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखिए सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली का विस्तार किस तरफ है, तो साथियों इस साइड से उस साइड बताना है। ठीक है, तो ये इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, और इधर है पूर्व। तो अरावली का विस्तार किस से किस दिशा की ओर है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। और राजस्थान में मानसून कौन सा आता है? भारत में मानसून कौन सा आता है? तो भारत में मानसून भी कौन सा आता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। मानसून भी कौन सा आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। तो मानसूनी हवाएं यूं आती है, तो वो यहाँ टकराने की बजाय सीधा निकल जाती है। समानांतर तो समझ गए ना, बराबर इससे जिस दिशा में हवाएं जा रही है उसी दिशा में अरावली का विस्तार है। तो मोस्टली इस एरिया में तो जहां टकरा कर बरसात हो ही जाती है, बाकी एरियाज में क्या नहीं होती है? बरसात नहीं होती है। क्लियर बात? क्या तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि अरावली का जो विस्तार है वो मानसून के क्या पड़ता है? समानांतर पड़ता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण खास बात है अरावली की, अरावली खनिजों का अजायब घर है। राजस्थान में खनिज संपदा की दृष्टि से अगर राजस्थान इतना सक्षम है, वो भी है धातु में सबसे ज्यादा, तो उसके पीछे कारण एक ही है, अरावली। अरावली पर्वतमाला में ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, या तांबा वगैरह निकल रहा है, या लोहा वगैरह निकल रहा है, या भी लोहा वगैरह निकल रहा है, तो इस मामले में अरावली के कारण राजस्थान खनिज संपदा के मामले में क्या है? टॉप चल रहा है। अधातु के मामले में तो वैसे भी टॉप चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा।
राजस्थान खनिजों के मामले में अजैब घर क्यों है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला में ठीठा खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज संपदा की दृष्टि से अरावली एक संपन्न प्रदेश है। नेक्स्ट बात करें अरावली की, तो अरावली से राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। अगर कोई ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, अगर कोई ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, तो उसका उद्गम अरावली से ही होता होगा। 90% चांस है, 95% तक चांस है। कुछ एक नदियां हैं जिनका उद्गम अरावली से नहीं होता। वैसे लगभग सभी नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली से होता है। तो राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम भी कहां से होता है? तो अरावली पर्वतमाला से होता है। अरावली की जो ढाल है, अरावली की पूर्वी ढाल पर किसकी खेती की जाती है? तो सामान्यतः है ये जो राजसमंद, ये आपका चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाला एरिया है, राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाला एरिया है, वाले क्षेत्रों में भीलवाड़ा, राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, डूंगरपुर भी कर सकते हैं आप, वाले क्षेत्रों में भूरी मिट्टी, और डूंगरपुर में तो लाल है। राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाले क्षेत्रों में भूरी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी या कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। अतः यहाँ मक्का की खेती, किसकी खेती? मक्का की खेती सर्वाधिक होती है। ये प्रश्न में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अरावली के ढाल जो होते हैं वो कौन सी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होते हैं? तो अरावली के ये जो ढाल है, इन ढालों पर समांतर मक्का की खेती होती है। क्लियर बात क्या? तो ये है अरावली की प्रमुख विशेषताएं। अरावली की जो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, वो इसका मरुस्थल को रोकती है और दूसरी अरावली पर्वतमाला मानसून के समांतर पड़ती है। अरावली का विस्तार भी दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। और अरावली को खनिजों का जायगर कहते हैं। अरावली से राजस्थान में अधिकांश नदी का उद्गम होता है। और ध्यान रखिएगा, अरावली जो है, दक्षिण अरावली अधिक सघन है मोस्टली, और सबसे ज्यादा चौड़ाई भी कहाँ है? तो इसी दक्षिण में चौड़ाई भी सर्वाधिक कहाँ है? दक्षिण में। ये दक्षिणी हिस्सा है अरावली का, वो सबसे ज्यादा सघन है, और ये बीच में यूं करके और यूं इस शेप में हो जाती है अरावली। तो कौन सी शेप बन जाती है? तानपुरे की आकृति, वीणा टाइप का होता है। वीणा समझ गए? वीणा टाइप। तो तानपुरे की आकृति में विस्तार, अरावली का विस्तार कौन किसकी आकृति में? तो तानपुरे की आकृति में अरावली का विस्तार है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के लगभग 9 और 10 जिलों के आसपास अरावली का विस्तार है। ठीक है, और इसी के साथ अरावली वाला हमारा टॉपिक होता है पूरा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है।